लेखक रश्मि सोनी। कहानी शादी की वो रात। शादी की वो रात निर्भया के घर में बड़ी चकाचौंध थी। आज उसकी डोली जो उठने वाली थी। घर के बाहर पंडाल सजा था। मेहमानों के लिए कुर्सियां लगवाई गई थी। पूरी गली में लाल जाजम बिछाई गई थी। गली के एक तरफ बैंड बाजे वाले खड़े थे जो भजन गाकर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे। घर के दरवाजे पर चप्पलों में टेंट के कुछ बिस्तर पड़े थे जिन पर बच्चे कूद रहे थे। घर के अंदर छोटे मंदिर में भगवान के सामने कलश, फूल, फल और पूजा की थाली पड़ी थी। महिलाएं सजी इधर उधर जल्दी जल्दी में घूम रही थी। सैकड़ों मेहमान के बैग पड़े हुए थे। जगह जगह गद्दे बिछाकर लोग बैठे बतिया रहे थे। इतने में कमरे से निर्भया एक बैग लिए निकल कर आई। मम्मी, मैं पार्लर जा रही हूँ, अपनी सहेली के साथ 8 बजे तक लौट आऊंगी। ठीक है, बाय। मम्मी, सब सामान तो ले लिया है ना, मेरे मेकअप के और कपड़े के? निर्भया, हाँ मम्मी। निर्भया के माता पिता ने बड़े जतन से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां की थी। एक एक चीज बेटी की पसंद की खरीद कर लाए। लड़का भी बेटी को दिखाकर ही फाइनल किया। वे दोनों तो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे। शाम की 7:30 बज चुकी थी। बारात उस दरवाजे पर आने ही वाली थी। पूजा की थाली सजाने में निर्भया की मम्मी व्यस्त थी। मम्मी, अरे कोई पता करो बारात कहाँ तक पहुँची। मनोज, ए बेटा, जा पापा को बोल बारात के स्वागत के लिए पगड़ियाँ तैयार रखे और तू भी वो चमक वाला पटाखा निकाल ले। और हाँ, वो मालाएं पहनाकर स्वागत करना है सबका। बोल दे पापा को, उनको ये सब बातें पता नहीं रहती। मनोज, हाँ हाँ मम्मी, कह दूंगा। भूल रहे हो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ मम्मी, अरे बेटा, तू नहीं समझेगा जब तक ये शादी ना निपटे चैन नहीं आएगा। जल्दी जा। मनोज, हाँ हाँ जा रहा हूँ, सब बढ़िया होगा, मस्त होगा। एक सेल्फी ले ले अपनी, प्लीज प्लीज मम्मी। अरे अभी टाइम नहीं है फोटो वोटो का। अच्छा चल ले ले। दोनों ने सेल्फी ले ही रहे थे तभी निर्भया कार से उतरी। लाल जोड़ी में सर से पांव तक शर्म से भीगी हुई। सबकी नजरें कार की तरफ घूम गई। अपनी सदी रोजी बेटी को देख भोलू राम जी सुख और दुख के मिश्रित भाव से गदगद हो गए। उसके करीब जाकर बोले, कितनी देर हो गई पागल, इतना क्या मेकअप करवा रही थी? निर्भया, पापा मेरी शादी है, आखिर मेकअप तो करूंगी ना। भोलू राम जी, हाँ ठीक है, अब अंदर जा। अच्छा सुन, एकदम टॉप लग रही है। दोनों मुस्कुरा उठी। निर्भया अंदर चली गई। बारातियों को घर के पीछे होटल में रोका गया था। दूल्हे और उसके दोस्तों भाइयों में बातें हो रही थी। जय, जो कि निर्भया का दूल्हा था, उसके माथे पर तिलक और सेहरा खूब जच रहा था। वो एक मदमस्त हाथी सा लग रहा था। पान चबाते हुए अपने चचेरे भाई से बोला, यार नरेंद्र भाई, ये पान वान में मजा नहीं, आज तो अपना दिन है, कुछ बियर वगैरह मिल जाती तो मजा आ जाता। नरेंद्र बहुत ही शांत, सुलझा हुआ और समझदार लड़का है। वह जय का हम उम्र भी है। नरेंद्र भाई, तू पागल हो गया है, ये सब बेकार चीजें हैं और आज के दिन तो इसका नाम भी मत लेना। दोस्त, अरे यार जय, तू भी किसे कह रहा है, ये तो मामाज बुआ है, सब गलत चीजों से दूर बाबा। नरेंद्र, जय, ये तो यूं ही है, तू बता, तू तो लाया होगा कमीने बोतल। दोस्त है तो सही, शादी में कैसे चूक जाते, हम तो आवारा आशिक हैं, एक पैग लगाए बिना बिंदोरी में डांस नहीं हो पाता। नरेंद्र, ए जय, छोड़ इस झंडू को, मैं कह रहा हूँ, बड़े पापा को पता चला तो खैर नहीं होगा। जय, हाँ यार ये तो है, पर कहेगा कौन? खिलखिलाकर हंस पड़ा। नरेंद्र, जो मर्जी करो। निर्भया, भाभी के पल्ले तो तू ही पड़ना था, आधा पागल, तुझसे अब वो ही रोज सर फोड़ेगी। मैं तो जा रहा हूँ। नरेंद्र बाहर चला गया। कमरे में बोतल खुल गई। थोड़ी देर बाद कमरे में निर्भया की सहेली आई। आहट सुन सब सतर्क हो गए। जीजा जी कैसे हो आप? आपके लिए जूस लाए थे, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप सुनाओ? ठीक। कमरे में बियर की बदबू से वह घबरा कर बाहर आने लगी। इतने में जय के दोस्तों ने रोका। अरे अरे, अभी न जाओ, छोड़कर दिल अभी भरा नहीं। ये क्या बदतमीजी है, हटो सामने से। जीजा जी इनको समझा लीजिए। जय, अरे हटो भाई, देखते नहीं निर्भया की सहेली है,
ये तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, ये तो हमारे लेवल की है। क्यों डार्लिंग? गुस्से से लाल होकर। जीजा जी जय। अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, माफ़ कर दो, सॉरी। कान पकड़ते हुए वह उसकी सहेली के करीब आ गया और घबराकर वहाँ से भाग गई। कमरे में निर्भया अपने आप को आईने में देख रही थी। तभी मम्मी आई। चल मुहूर्त हो गया, आजा मंडप में, इतना कहकर माँ चली गई। निर्भया उठने लगी कि उसकी सहेली हाँफते हुए आ गई। निर्भया रुको, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वो जय शराब पीता है, मैंने अभी देखा। उसने और उसके दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी से बात भी की। निर्भया क्या? लेकिन उसने तो कहा था कि वो शराब, मतलब उसने झूठ कहा। मम्मी खींचकर निर्भया को ले गई। बाद में बातें करना, अभी चल। मंडप में जैसे उसे शराब की गंध आ गई। वह अनमने मन से बैठी। मन में कभी परिवार की बदनामी की बातें आती, कभी जय के साथ जिंदगी बर्बाद होना याद आता। अचानक बेचैनी बढ़ गई, हाथ पैर सुन्न हो गए और कुछ निश्चय कर खड़ी हो गई। मैं ये शादी नहीं कर सकती। जय ने झूठ बोला, वो शराबी है कहकर अंदर भाग गई। जय आश्चर्यचकित हो उसे देखने लगा, ठहर सा गया। सभी में फुसफुसाहट होने लगी, बात बढ़ गई। माहौल देखते हुए लड़के वालों ने निर्भया और उसके घर वालों को समझाया, मगर निर्भया ने एक न मानी। भोलू राम जी सर पकड़कर बैठ गए। बारात वापस लौटना एक पिता के लिए मौत की खबर जैसा है, मगर बेटी को जानकर नर्क में कैसे भेजे। भोलू राम जी सब बर्बाद हो गया। निर्भया की माँ, अब अपनी बेटी को कौन बहाएगा? मेरी तो किस्मत ही फूटी है, अब क्या होगा? मेरी बच्ची का बदनामी होगा, लोग बातें बनाएंगे। मंडप से उठ गई लड़की। धन धर्म सब गया, मेहमान खाना खा रहे हैं। क्या कहूँ सबको, ये शादी नहीं हो रही। भाई अपने अपने घर जाओ। उनकी हालत देख सभी दुखी थे। तभी नरेंद्र आकर बोला, आप बुरा न माने अंकल, मैं तो निर्भया से शादी के लिए तैयार हूँ। रिश्तेदार तो सब वही हैं, बस दूल्हा ही बदलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा, कोई नहीं कहेगा कि बारात लौट गई। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, नशा नहीं करता। जय का चचेरा भाई हूँ, मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ। मुझे फक्र है आपकी बेटी पर जो उसने हिम्मत दिखाई। ऐसी लड़की पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। अंधा क्या मांगे दो आंखें, भोलू राम जी फपक कर रो दिए। निर्भया भी मान गई। उसी रात, उसी मुहूर्त में, उसी मंडप में नरेंद्र और निर्भया शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। अपने सुझाव समीक्षा करके अवश्य बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।